ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्रुप के सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है। तो इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले का अगर वीडियो आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका MCQ टेस्ट दे देना है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े और कितना आपके दिमाग में। तो उसका भी MCQ का लिंक, वो टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली टेस्ट के पेज पे जा सकते हो। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, जो पुराने उनको तो पता ही है। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अभी आज का है क्वेश्चन नंबर 26, पहला चैप्टर चल रहा है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग द सिंगल सेट स्क्वायर। मतलब एक सेट स्क्वायर से कौन सा आप एंगल नहीं निकाल सकते हो, ये पूछा है। नॉट बोलते तो कैन नॉट मतलब नॉट, कैन नॉट मतलब नहीं कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये पूछा है तो नहीं सकते हो। तो अभी सेट स्क्वायर क्या होता है देख लीजिए। ये सेट स्क्वायर सभी ने देखे, ड्राइंग तो सभी निकालते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी सभी के पास होंगे। ठीक है, तो ये एक होता है सेट स्क्वायर जिसका एंगल होता है 30, 60 और 90 डिग्री का। मतलब ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है ये 90 डिग्री होता है, और ये 45, और ये भी कितना होता है 45, मतलब 45। ठीक है, किसी प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेट स्क्वायर होते हैं। तो पूछा है कि दोनों में से किसी एक का यूज करके कौन सा आप नहीं बना सकते हो। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे मेजरमेंट दिए, जो एंगल दिए वो बना सकते हो, उसके अलावा दूसरा कुछ एंगल नहीं बना सकते एक सेट स्क्वायर से। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो 45 भी होता है, 60 भी होता है, 30 भी होता है, बट 75 आपके किसी भी सेट स्क्वायर में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कैन नॉट बोला है, मतलब कौन सा नहीं निकाल सकते हो। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। 75 डिग्री का एंगल हम नहीं निकाल सकते एक सेट स्क्वायर से। अगर 2 होते तो पॉसिबल होते, कैसे होते तो बताते आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग 30 डिग्री 60 90 एंड 45 45 90 सेट स्क्वायर। 2 सेट स्क्वायर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल। कौन सा एंगल नॉट पॉसिबल बोला है, वही और से पूछा है कि कौन सा नहीं निकाल सकते। बट अभी एक नहीं यूज करना है, अभी आपको क्या करना है, ये दोनों भी यूज करना है। दोनों यूज करके आपको बता रहा है कि कौन सा एंगल नहीं निकाल सकते। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, दिमाग क्या लगाना है, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर दोनों सेट्स की यूज करना है तो आपको क्या करना है, ये किसी के साथ जोड़ना है। एक तो ये दोनों का एडिशन करना है, मतलब प्लस करना है, ये भी एंगल बना सकते हो, या तो माइनस करना है। जैसे 30 और 45 कितना होता है, 75 होता है। तो 75 का एंगल आप बना सकते हो एडिशन किए तो, या तो 30 माइनस 45 या तो 45 माइनस 30 करेंगे, मतलब उसमें से माइनस करेंगे तो 15 बचता है, तो 15 का भी बना सकते हो। तो ये क्या करना है, सबका एक दूसरे के साथ एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करके देखिए, जो भी आंसर आते हैं वो सब आप बना सकते हो, वो सब क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट इसके अलावा दूसरा एंगल इस दोनों का यूज करके आप नहीं निकाल सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेट स्क्वायर की बात चल रही है, प्रोटेक्टर की नहीं चल रही है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोनों देखो, अभी आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे ना ये एक दूसरे के साथ, तो आपको किसी का भी आंसर 10 नहीं आएगा। ये 45 भी आता है, 30 भी आता है, 90 भी आता है, बट 10 कहीं पे नहीं आता है। 15 भी आता है लगेज, तो मतलब 15 अगर ऑप्शन में होता ना तो 15 भी हम बना सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, 45 में से 30 को माइनस कर देंगे, 15 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये 10 क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कि 10 हम दोनों सेट स्क्वायर का यूज करके हम 10 डिग्री का एंगल नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फास्ट। अभी देखो ड्राफ्टर से भी हम पैरेलल लाइन निकाल सकते हो, ड्राफ्टर से, पता है ना वो मिनी ड्राफ्टर जो आपको दिखाया था। और एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फास्ट निकाल सकते हैं, इसको एक तो रोलर स्केल कहते हैं। ठीक है, रोलर स्केल या तो रोल एंड ड्रॉ कहते
हैं, ठीक है। रोल एंड ड्रॉ कहेंगे या तो उसको रोलर स्केल कहेंगे, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर या तो 16 सेंटीमीटर की भी होती है या तो 30 सेंटीमीटर की भी होती है। ये लगभग आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो अभी हमने बता दिया, आपको पता चल के आऊँगा, ठीक है। ये रोलर स्केल मतलब कैसे कि पैरेलल लाइन ऐसे ऊपर नीचे खींच सकते हो, पैरेलल लाइन निकाल सकते हो, और वो भी फास्ट में, बिल्कुल फास्ट में। क्या होती है, यहाँ पे भी एक स्केल होती है, देखिए वो बोर्ड पे, यहाँ पे भी एक स्केल हो सकती है। बराबर कितना mm का डिस्टेंस चाहिए, बराबर 5 mm चाहिए तो 5 mm नीचे लाइए, लाइन खींच एकदम फास्ट में, जैसे ड्राफ्टर से निकाल सकते हो उससे भी फास्ट है, रोलर स्केल से निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं रोल एंड ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये रूलर स्केल अलग है, रोलर की बात कर रहे हैं हम। रोलर बताएं जैसे रोड रोलर होता है उसी तरह होता है, ठीक है। क्यों, तो इसमें है ना रोलर, क्यों तो यहाँ पे 2 व्हील होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 व्हील होते हैं, जैसे गाड़ी को होते हैं ना 2 पहिए, तो ये आगे पीछे होते हैं। ये क्या होते हैं, आगे पीछे, मतलब इसके अंदर जो रोल होता है ना, ये रोल क्या होता है, गोल गोल घूमता है आपके ड्राइंग शीट के ऊपर, इसलिए उसको रोल एंड ड्रॉ कहते हैं। मतलब उसको घुमाते जाओ, रोल करते जाओ और ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। देखो अभी तक हमारे ना 3-4 इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं, अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट बाकी है उसी के ऊपर बाकी के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following cannot be draw accurately using roll and draw ruler। अभी हमने बताया रोल एंड ड्रॉ जो स्केल थी, रोलर स्केल, जो चक्के लगे उसको दो व्हील लगे, वो स्केल से आप क्या नहीं निकाल सकते हो, ये जो ऑप्शन दिए उसमें से, ठीक है। अभी क्या नहीं निकाल सकते हो ये देखना है। देखो लाइन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नहीं निकाल सकते पूछे थे, कैन नॉट, तो कैन नॉट होता है तो नॉट होता है, तो बराबर कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकाल सकते हो, बिल्कुल ये भी अपना नॉट पूछा है, ध्यान में रखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन भी निकाल सकते हैं, बट आप कर्व नहीं निकाल सकते। कर्व मतलब पता है ना, जैसे सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, उसको कर्व कहते हैं। ये आप रोलर स्केल से नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, तो ये पूछा था। आप कर्व नहीं बना सकते रोलर स्केल से, या तो रोल एंड ड्रॉ स्केल से, या तो रूलर से, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बो कंपास। अभी कंपास सभी ने देखा है, इसके पहले भी बताया था। कंपास मतलब क्या होता है, 2 टिप होती है, एक मेटल की होती है, एक टिप में पेंसिल लगी है, उसको कंपास कहते थे। यहाँ पे पूछा है कि बो कंपास कैन ड्रॉ लेस देन, स्मॉल वाला जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा मतलब उससे भी छोटा होता है, बट जो छोटा है उस होता है, उससे कितना रेडियस का आप सर्कल निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेस देन मतलब आप 25 mm से भी छोटा अगर आपको सर्कल निकालना है तो आपको क्या करना है, स्मॉल बो कंपास यूज करना है। क्या यूज करना है, स्मॉल बो कंपास यूज करना है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ड्रॉइंग सर्कल विथ ए लार्ज रेडियस। अभी देखो अभी स्मॉल था, अगर आपको लार्ज रेडियस का सर्कल निकालना है तो कौन सा ड्राइंग टूल आप यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है लार्ज, ये लार्ज कंपास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, लार्ज, उसका दूसरा भी नाम है बताते हैं। ये यहाँ से है ना, ये मतलब मुड़ता है, मतलब उसका लेग है ना, इससे फैला सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा सर्कल निकाल सकते हैं हम, मतलब ऐसे करके। और इसका लेग आप क्या कर सकते हो, ऐसे इंक्लाइन कर सकते हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब ये वाला क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा सर्कल निकाल सकते हो आप। बहुत बड़ा सर्कल निकालने के लिए ये कंपास का यूज होता है। तो उसको क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं लेंथनिंग बार कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथनिंग बार कंपास। आपको नाम ध्यान में रखना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सही ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following drawing tool is used to transfer the dimension when there is a repetition of the dimension। अभी देखो एक आधी ड्राइंग बना लिया तो एक आधा जॉब आपने बना लिया है, ठीक है। आपको उसका मेजरमेंट क्या करना है, दूसरे शीट पे और कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी करना है। तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, हमने इसके पहले बताया, उसको डिवाइडर कहते हैं। उसके दोनों भी टिप क्या होते हैं, मेटल के होते हैं। दोनों भी टिप क्या होते हैं उसके, मेटल के होते हैं। इसके पहले ही बताया। तो मतलब क्या कि इधर का मेजरमेंट लेंगे और इधर दोनों पिन ठोस देंगे। मतलब क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इतना डिस्टेंस है, आप उससे दोबारा रिपीट कर सकते हो ड्राइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम डिवाइडर कहते हैं। मतलब ऑप्शन हमारा सही क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट यूज ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर का कौन सा यूज नहीं है, ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से। अभी देखो क्या क्या यूज नहीं है, तो देखेंगे। अभी नहीं पूछा है, ध्यान में रखना है आपको। पहला है टू डिवाइड कर्व और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को या तो कर्व को आपको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है
कहा गया ये दूसरा। टू ड्रॉ सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज नहीं कर सकते। डिवाइडर काय के लिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज नहीं होता, उसके लिए कंपास यूज करते। क्यों? तो ये दोनों भी टिप काय के होते, मेटल के, तो सर्कल कैसे बनाएंगे? पॉसिबल है क्या ये सब? पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि नॉट, बाकी के ऑप्शन क्या कर लेना है आपको, पढ़ लेना, मतलब उतना टाइम बच जाता है। ठीक है, तो या तो आपने पीडीएफ का प्रिंट लगाया होगा या तो पीडीएफ आपके मोबाइल में है, तो क्या नहीं कर सकते, तो इससे आप सर्कल नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इज यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व विच आर नॉट सर्कुलर। देखो एक आधा कर्व है बट वो सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर रहा तो हम कंपास से निकाल सकते हैं, बट सर्कुलर नहीं है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं फ्रेंच कर्व। ऐसे अलग अलग साइज होती है, उसका अलग अलग डिजाइन होता है। ठीक है, इसको फ्रेंच कर्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं कि 2-3 जो पॉइंट होते हैं, 2-3 पॉइंट मिला के इसको बराबर मिलाना होता है और ऐसे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंच कर्व का यूज करके। किसका यूज करके? फ्रेंच कर्व का। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि कर्व किससे आप जोड़ सकते हो, किससे? फ्रेंच कर्व का यूज करके जोड़ सकते हो, इसलिए इसका ऑप्शन सही कह रहेगा और सही ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट लगता है तो आपको ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मतलब क्या करते हैं कि ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, या तो कहीं पे भी जाते हैं ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है। ठीक है, या तो ये बड़ी बॉटल है, ये छोटी बॉटल है, उसको क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं हम। क्या करते हैं? वर्गीकृत। उसी तरह जो पेंसिल होती है हमारी, आपको पता है ना, आपने अभी तक 10वीं तक जो पेंसिल यूज़ की वो एचबी की यूज़ की, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। बट जैसे आप ITI में एडमिशन लिया, आपका मास्टर ने बोल दिया है भाई एच और 2H की पेंसिल यूज़ करना है, तो आपको पहले दिन तो आपको लगा होगा कि ये क्या है, या तो जो जिसने अभी तक सुना नहीं है उसको भी लग रहा होगा कि अभी ये क्या बता रहे हैं गुरुजी। ठीक है, तो पेंसिल की क्या होती है? ग्रेड होती है, मतलब उसको वर्गीकृत करने के लिए, उनको मतलब कैटेगराइज करने के लिए, उसके मतलब राइटिंग जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो आप पेंसिल लेंगे ना, तो ये कोने में मतलब एंडिंग में लिखा होता है कि ये पेंसिल का ग्रेड क्या है, एच है, HB है, या तो और कौन सा ये लिखा होता है। तो ग्रेड क्या होता है? देखिए HB मतलब हमारा मीडियम, जो 10वीं तक यूज किए, जो कॉमन यूज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एक ग्रेड होता है B से लेकर B7, एक्चुअली B9 तक होता है यहाँ पे, बट आप हमारे सिलेबस में सिर्फ 7 पे दिया है तो हम 7 से। इससे क्या होता है? B मतलब ब्राइटनेस, बी मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। जितना ये नंबर बढ़ते जाएगा तो ये काला काला होते जाता है, मतलब एकदम काला काला। ठीक है, जैसे CID में अगर स्केच बनाने के लिए जो यूज करते हैं ना लोग, CID में देखा होगा, स्केच बनाते हैं, मतलब चोर का या तो खूनी का स्केच बनाते हैं ना, तो ब्राइटनेस ज़्यादा होना, उनको क्या होना? ब्राइटनेस ज़्यादा होना। बिल्कुल वो बिल्कुल नरम होती है वो पेंसिल। कैसे होती है? नरम होती है बिल्कुल, जिसका ब्राइटनेस ज़्यादा, नंबर बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये डार्क डार्क होती जाती है। क्या होती जाती है? डार्क डार्क होती जाती है, मतलब उसको सॉफ्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और दूसरा होता है एच वाला पेंसिल होता है। ठीक है, जैसे एच का नंबर बढ़ते जाएगा वो हार्ड होते जाता है। ये 9H वाला पेंसिल तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, मतलब कितना भी लिखेंगे ना तो ऐसे लगता है कि इसकी इंक खत्म होगी। पेंसिल की इंक खत्म होती है क्या? नहीं खत्म होती है, क्यों? तो उसके अंदर लीड होता है ना। ठीक है, इंक नहीं होता है। तो जैसे ये एच बढ़ते जाएगा तो उसका हार्डनेस बढ़ते जाता है, मतलब वो लाइट लाइट चलती जाती है। ठीक है, क्या होती जाती है? लाइट। तो इसको हार्डनेस मतलब एच होता है। तो आपने बताऊंगा कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग निकालने के लिए एक तो एच का पेंसिल यूज कर सकते हैं या तो 2H का पेंसिल। आपके ड्राइंग के मास्टर ने बताया आपको एक तो H का पेंसिल लेना है या तो 2H का पेंसिल लेना है। ठीक है, अभी तक इसके पहले आप सिर्फ HB का यूज करते थे। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसके हिसाब से उसका ग्रेडिंग करते हैं वो पेंसिल का। तो आपको ध्यान में रखना किसके हिसाब से? उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से क्या करते हैं हम? ग्रेडिंग करते हैं। किसके हिसाब से? हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ये सॉफ्टर है और ये क्या है? ये हार्डर है। ठीक है, इसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं पेंसिल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड। हार्डेस्ट मतलब देखो ये हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट सबसे हार्ड कौन होता है? 9H होता है। क्या होता है? 9H। तो देखेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट पेंसिल। बिल्कुल सॉफ्ट वाली पेंसिल कौन सी है? तो सॉफ्ट वाली पेंसिल कौन सी है देखेंगे तो देखो सॉफ्ट सबसे सॉफ्ट होता है B7 या तो 7B। एक्चुअली यहाँ पे 9B होता है, बट हमारे सिलेबस में बता दिया कि 7 तक ही है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? 7B रहेगा। तो 7B कहाँ पे है? ये B पे। देखो ITI में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 7B मारना है, और ITI के अलावा कहीं एग्जाम देने जाते हो और ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप 9B लगाना है। आपको क्या लगाना है? 9B। बट ITI के एग्जाम में आता है तो आपको 7B लगाना है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लीड इज द हार्डेस्ट। हार्डेस्ट मतलब पता है एच, जितना नंबर बढ़ते जाएगा उतना हार्ड होते जाएगा। तो सबसे हार्ड कौन सा, देखो यहाँ पे सबसे हार्ड है जी एच आई, बी वाला तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। 5 भी हार्ड है और 6 भी, बट सबसे ज्यादा हार्ड जितना नंबर बढ़ा है उतना क्या हो जाएगा, उसका हार्डनेस बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज। अभी देखो पेंसिल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी पूछा है कि कौन सा ड्राइंग टूल आपको यूज कर सकते हो एंगल निकालने के लिए, ठीक है। सेट स्क्वायर यूज कर सकते हो बट उसका लिमिटेशन है, हम बोलेंगे कि 11 का एंगल निकालो, आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना, आपके पास कौन सा टूल होना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रोटेक्टर कहते हैं। सभी ने देखा है ना, ये इस तरह का प्रोटेक्टर होता है, इस साइड से भी आपके एंगल स्टार्ट होते हैं और इस साइड से भी एंगल स्टार्ट होता है, मतलब इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है, इधर भी 180 होता है, इधर भी क्या होता है 180। ये सभी ने देखा, ये कॉमन सी चीज है, आप बचपन से देखते आए हो, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रहेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच कर्व आर मोस्टली इंपॉर्टेंट यूज टू ट्राई। इसके पहले बताया फ्रेंच कर्व काय के लिए, कर्व जोड़ने के लिए, मतलब इस तरह के जो कर्व होते हैं ना, ये कर्व जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि फ्रेंच कर्व किसके लिए, तो फ्रेंच कर्व और कर्व जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और नाम में उसका आंसर है एक्चुअल में, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व देखेंगे तो काय के लिए यूज करते हैं, कर्व जोड़ने के लिए, मतलब एक एक 3 पॉइंट जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं, जो सेट थे, मतलब जो हमारा पहला चैप्टर था उसके पूरे एमसीक्यू क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।